अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 10 के बायोलॉजी के चैप्टर जैव प्रक्रम का लघु संक्षेपण कहा जाए उसे, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत नज़दीक है तो मैंने सोचा कि बच्चों को एक क्विक रिवीजन करवा दूं, जल्दी में बच्चे को फिर से मैं बातों को दोहरा दूं। तो अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम, जिसको अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस कहते हैं, मतलब कि जीवों का जीवन कैसे चलता है, यानी हम लोग जीवित हैं तो किस तरह से जीवित हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम का अर्थ हुआ कि वो सभी, लिखा हुआ है, वे सभी जैव प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब कि जीवों का अनुरक्षण मतलब जीवों की रक्षा, जीवों को जीवित रखना, जीवों को जीवित रखने के लिए जो भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के सम्मिलित रूप को, मतलब सब मिल के आपस में कहलाता है जैव प्रक्रम। यानी कि जीने के लिए जो भी चीज जरूरी है, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों को जरूरी है खाना खाना, भोजन ग्रहण करना। फिर ठीक है, भोजन ग्रहण कर लिए मतलब भोजन ले लिए, फिर भोजन हमारे शरीर में पचता है, पचने के बाद फिर वो हमारे शरीर में लगता है, शरीर में जब लगता है तो हमारे शरीर का रक्षा करेगा और शरीर बढ़ेगा भी, बढ़ता भी है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। यानी खाना खाना, पचाना, शरीर में लगना, यानी शरीर में भोजन का उपयोग ही पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण अगर बात करें तो दो प्रकार का होता है। एक होता है जो पेड़ पौधा बनाता है अपना खाना खुद, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, फिर जल में मिला हुआ जो खनिज लवण है उसको उपयोग करके सूर्य के प्रकाश में वो अपना भोजन बनाता है, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब कि पोषण करता है। फिर दूसरा पोषण हुआ विषम पोषी, जिसे अंग्रेजी में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। यानी कि जैसे हम लोग हो गए या दूसरे जानवर हो गए, हम लोग पेड़ पौधे पे निर्भर करते हैं, तो हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाए, इसलिए हम लोग स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। सीधा बोल सकते हैं हम लोग कि स्वपोषी पर स्वपोषी पोषण करने वाले पेड़ पौधों पर जो निर्भरता होती है, निर्भर होता है जो पोषण का प्रकार, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। इससे मानव आ जाएगा और दूसरा जीव आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये स्वपोषी पोषण पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि और क्या क्या उसमें हो सकता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का एक देख रहे हैं, अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाईलाइट इसको कर देते हैं। ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु है, 6 जो लिखा हुआ है, 6 अणु है कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 अणु है हाइड्रोजन ये वाटर के यानी कि जल के, और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये आपको ग्लूकोज बन गया, जिसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र C6H12O6। ठीक है, और 6 अणु ऑक्सीजन के और 6 अणु जल के बनते हैं, H2O जिसको कहते हैं, और ऑक्सीजन को O2 कह रहे हैं, देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? कच्ची सामग्री मतलब हुआ कि कच्चा माल जो कि उसको आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण बनाने के लिए। तो सूर्य का प्रकाश जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, क्लोरोफिल जो पत्तियों में मौजूद रहता है, एक रासायनिक पदार्थ है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में मौजूद रहता है, असली पौधे जितने भी हैं वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और जितने जलीय पौधे हैं जल में घुलनशील जो आपका है असली पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर लेता है जल, और जो जलीय जीव है वो उनका अलग विधि है प्रकाश संश्लेषण करने का। फिर आते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती है। सबसे पहले होती है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, मतलब कि सूर्य का प्रकाश ले लिया जाता है, फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसलिए इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। यानी कि प्रकाश के ऊर्जा का संश्लेषण होता है रासायनिक ऊर्जा में, और जो रासायनिक सूत्र आप यहाँ देख रहे हैं C6H12O6, और 6 अणु ऑक्सीजन के और 6 अणु जल के, ये आपका रासायनिक संश्लेषण हुआ। किसका हुआ? तो प्रकाश का संश्लेषण हुआ रासायनिक ऊर्जा में, इसलिए इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। फिर आते हैं ये प्रकाश ऊर्जा ले लिया, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपघटन जल के अणुओं को करने से हो गया और बन गया ग्लूकोज बन गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बदल दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, जो C6H12O6 देख रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट ही है।
फिर आते हैं स्टोमाटा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में रंध्र कहते हैं। ये पत्तियों में मौजूद रहता है। इसी रंध्र के द्वारा क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो लिया जाता है, और फिर जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो 6 अणु देखे थे ऑक्सीजन, वो बाहर निकल जाता है, उसी रंध्र से निकल जाता है। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन, जल जो है बाहर निकल जाता है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, उसी रंध्र के छेद के द्वारा। फिर इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, ये रंध्र का केस देखिए, छेद है, रंध्र छिद्र है ये। ठीक है, रंध्र का द्वार होता है, उससे गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर आते हैं अब विषम पोषी पोषण की तरफ। विषम पोषी पोषण की तरफ क्या है, विषम पोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको प्राणिसम पोषण, इसमें जीव क्या होता है, पूरे भोज्य पदार्थ को सीधा अंदर ग्रहण कर लेता है। जैसे कि अमीबा, अमीबा क्या करता है, तो अपने भोजन को सीधे सीधे शरीर के अंदर ले लेता है। जैसे कि हम लोग भोजन को सीधा अपने मुंह के अंदर से पूरे शरीर के अंदर जाते हैं, तब फिर उसका पाचन होता है। फिर मृतजीवी पोषण क्या है, वो भी एक इस प्रकार का विषम पोषी पोषण का ही एक प्रकार है, जिसमें मृतजीवी क्या होगा कि अपने भोजन मृत जीवों के शरीर गले मले गले जो है चीजों को खाकर अपना भोजन पेट भरता है। जैसे फफूंदी, कवक, ये सब मरे हुए जीवों को और सड़े गले चीजों को से अपना भोजन पूरा करता है। परजीवी पोषण क्या हुआ, ऐसा पोषण, ऐसा विषम पोषी पोषण जो क्या होगा, दूसरे के शरीर में, दूसरे जीवों के शरीर में रहकर, ठीक है, बिना उसको मारे हुए, बिना उसे नुकसान पहुंचाए अपना पोषण कर लेता है। जैसे अमरबेल, जू, फीता कृमि, ये सब। फिर अब दूसरी बात है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा में देखिए, अमीबा में आपको वर्ग 8 में भी पढ़ा होगा आपने कि एक उसका कोई भी चित्र एक रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है, मतलब कि किसी भी आकार का ये हो सकता है। फिर ये खाद्य कण देखिए, बाहर में लाल रंग का जो देख रहे हैं खाद्य कण है, उसको वो अंदर ग्रहण कैसे कर रहा है देखिए। दूसरे नंबर के चित्र में देखिए, वो जो एक्स्ट्रा बाहर जो एक्स्ट्रा बाट बन रहा है, उसको पादप या कूटपाद कहते हैं, और इंग्लिश में इसको सूडोपोडिया कहते हैं। फिर देखिए वो अंदर ले गया, और देखिए चौथे चित्र में जाके वो भोजन के जो कण थे वो अंदर शरीर में ले लिया गया, जिसे हम लोग अभी प्राणी संपोषण कर रहे थे कि सीधा भोजन को ले लेना। यानी कि पहला स्टेप हो गया, भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है। फिर खाद्य रेक्तिका, जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं, उसके अंदर ले लेता है। फिर वो जटिल पदार्थ को फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, क्योंकि पोषण का नाम ही है, पाचन का अर्थ ही होता है कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ना, इसे ही पाचन कहते हैं। फिर बचा हुआ जो अपच भोजन है, वो भी उसी के शरीर से, अमीबा के शरीर से बाहर निकल जाता है, निष्कासन हो जाता है, जिसको एक्सक्रेशन कहते हैं। फिर हम लोग पैरामीशियम में देखते हैं। पैरामीशियम का क्या होगा, पैरामीशियम होता है कि उसके शरीर से बाहर की तरफ एक पक्षाभ निकलते हैं बाहर की तरफ, और उस भोजन के विशिष्ट तरीके से वो शरीर के अंदर ले लेता है। फिर अगले हम वीडियो में जानेंगे मनुष्य में कैसे पाचन होता है। अभी फिलहाल हम लोग यहीं पर इस वीडियो को रोकते हैं।